हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के पार्ट्स और आर्टिकल को साइंटिफिक वे में और मैथमेटिकल वे में समझते हैं कि क्या क्या है, कितने हैं और कैसे इसको याद रखेंगे हम। क्योंकि इतने ज़्यादा है, लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमने एक इसका साइंटिफिक तरीका निकाला है और उस तरीके से आप याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके पॉइंट्स बना बना के लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट्स क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, किस लिए रखे गए हैं और कैसे बनाइए। तो आपको हम इसकी थोड़ा संक्षिप्त में समझाते हैं, डिटेल। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले संविधान को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं तो समझेंगे कि क्या है संविधान, होता क्या है। तो पहले क्या होता था, मोनार्की सिस्टम था इंडिया में। जब संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह से खत्म हो गई तो उसके बाद राजा लोग स्टार्ट हुए, राजा महाराजाधिराज इस टाइप से। तो राजा जो होते थे, राजाओं के शासन को हम कहते थे मोनार्की सिस्टम। राजा के बाद फिर क्या हुए, राजा जब हटे तो गुलाम हम हो गए। हम क्या हो गए, गुलाम हो गए। राजा थे तब हम प्रजा थे। ठीक है, राजा जब थे तब हम प्रजा थे, फिर हो गए गुलाम। किसके गुलाम, अंग्रेजों के। ठीक है, प्रजा में ये होता था, राजा थोड़ा ख्याल भी रखता था कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो गई, हम गुलाम हो गए। जैसा अंग्रेज कहते थे वैसे हम करते थे, जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे खाओ, अब तुमको ये मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तो गुलामी हो गई हम लोग। गुलाम से फिर हम लोग क्या हुए, जब आज़ाद हो गए तो हो गए नागरिक। ठीक है, जब गुलामी से हम लोग बाहर निकले तो हम लोग नागरिक हो गए। नागरिक होकर के फिर हमारा एक लोकतंत्र बना। लोकतंत्र में हमने एक संविधान बनाया। उस संविधान में हमने पॉइंट्स रखे, यानी ये नियम है, उनको कहा गया आर्टिकल, और नियम के एक बंच को जो बना के रखा उसको कहा गया पार्ट्स। ठीक है, यानी जो हमने नियम बनाए, पॉइंट्स जो बनाए, वो कहलाए हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स बनाए वो आर्टिकल हो गए, और आर्टिकल्स का जो एक बंच बना, ठीक है, बंच जो कहलाया वो कहलाया पार्ट। ठीक है, अब ये क्या है तो इसी को समझते हैं हम थोड़ा सा संक्षेप में और साइंटिफिक वे में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मोनार्की सिस्टम में क्या हुआ, राजा था और प्रजा थी। ठीक है, राजा उसकी प्रजा। डेमोक्रेसी में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो राजा जो था वो चेंज होकर गवर्नमेंट में आ गया, प्रजा जो हटके वो सिटीजन में आ गई। ठीक है, प्रजा चेंज होकर के सिटीजन बन गई और राजा बदल के गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट में क्या हो गया, अब जब कभी गवर्नमेंट बनती है कहीं पर तो उसका कोई भूभाग होता है। ठीक है, जमीन का कोई टुकड़ा होता है तो वहीं पर तो गवर्नमेंट बनेगी। तो उस जमीन के टुकड़े को हमारे यहाँ इंडिया में जो जमीन का टुकड़ा है उसको हम स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो राज्य हो, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश हो। तो स्टेट जो हो गया वो P1 में आ गया। ठीक है, P1 क्या हो गया, आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इंडिया और उसका राज्य क्षेत्र। इंडिया में जो भी राज्य क्षेत्र है वो सब आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोग यानी नागरिक P2 में आ जाएगा। भाग 2 में जो आ जाएगा नागरिक आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटीज़ हैं। सिटीजन है तो उसके भी कोई राइट्स हैं, जो नागरिक हैं उनके भी कोई कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल उनके कोई अधिकार हैं। ठीक है, जो सिटीजन है उनके कोई अधिकार हैं, गवर्नमेंट के जैसे कोई अधिकार हैं। इसी तरीके के सिटीजन के भी कोई राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी उनकी कोई कर्तव्य हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के भी कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, यानी गवर्नमेंट के भी राइट्स हैं, गवर्नमेंट के भी कर्तव्य हैं। इसी तरीके से सिटीजन के राइट्स हैं और उनके भी कोई कर्तव्य हैं। ठीक है, तो जो सिटीजन के जो राइट्स हैं यानी अधिकार हैं वो P3 में रखे गए, पार्ट 3 में। ठीक, और ड्यूटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ है पार्ट 4 में रखी गई, और उनको कहा जाता है DPSP। DPSP का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स में क्या आ गया कि हमको ये अधिकार मिलेंगे, जैसे 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं आपके, आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी हम आपको केवल संक्षेप में ही बता रहे हैं, ये समझ लीजिए अधिकार होते हैं। तो 6 अधिकार आपको दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा का है, स्वतंत्रता का है, धर्म का है, धर्म की स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस टाइप से मिलाकर के 6 हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो ड्यूटीज़ हैं यानी सिटीजन की ड्यूटीज़ हैं वो कर्तव्य है कि यानी सरकार की कोई संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना आपका कर्तव्य है, किसी तरीके से कोई अराजकता नहीं फैलानी है। ठीक है, ये आपके कर्तव्य है। गवर्नमेंट के राइट्स क्या हैं, जो राइट्स आते हैं इनके पार्ट 5 से लेकर पार्ट 19 के बीच में इनके राइट्स हैं गवर्नमेंट के। और ये राइट्स हैं कि नियम बनाना, टैक्सेस लगाना, सरकार चलाना, कैसे चलाना है सरकार को, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना। ठीक है, निर्वाचन कराना, ठीक, राजभाषा का करना, ठीक, इमरजेंसी लागू करना, ये सब काम जो हैं ये सरकार के राइट्स में आते हैं, यानी सरकार के अधिकार में आते हैं। ठीक है, और ड्यूटी जो आती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, निदेशक तत्व में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा देना आपको, कृषि में कुछ खाने के लिए, या आपको स्वास्थ्य की सुविधा देना, इस टाइप से जो योजनाएं बनाती है सरकार वो आपकी भलाई के लिए। ठीक है, आपके वेलफेयर के लिए। ठीक,
आपका वेलफेयर क्या है कि आपको जो है सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये आपकी ड्यूटीज है। P4A ये बाद में जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था, ठीक है। अच्छा, इस समय जो आपके भाग हैं, भाग जो है वो गिनती में तो 22 हैं, लेकिन वैसे 25 हैं। ABCD मिला लीजिए तो 25 है, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल जो है 395 गिनती में है, और ABCD मिला लेंगे तो 470 के ऊपर लगभग है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, हालांकि हम उसको बाद में समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। भाग जो है वो गिनती में तो 22 ही, ठीक है। ABCD पार्ट कर लीजिए तो क्या हुआ, 4 पार्ट बढ़े थे, जिसमें से एक आपका इसमें से घट गया, तो बचे 21 और 4 25 हो गए आपके, और 395 गिनती में आपके आर्टिकल 395 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। P20 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अब ये जो संविधान की जो किताब है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक जागृत दस्तावेज बोला जाता है, इसको कहा जाता है जागृत किताब है। ये कोई डेड किताब नहीं कि एक बार लिख दी गई काम खत्म, ठीक है। तो इसको जीवित रखने के लिए क्या किया संविधान निर्माताओं ने, उस समय उनकी जो सोच थी कि हम जब चले जाएंगे दुनिया से तो हो सकता है इसमें नियम में परिवर्तन करना पड़े, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट वाला भाग रखा, और इसमें आर्टिकल 368 है, 368, ठीक है। तो उससे आप इस किताब में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उतने ही पार्ट में करिएगा, पूरी किताब मत छेड़िएगा, ठीक है। जहां जरूरत हो उतने संशोधन करके फिर किताब को बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये रखा गया था 20 में, और 21 जो है टेम्पररी और ट्रांजिशनल यानी स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, ठीक है। जैसे SC ST स्टेट्स हैं, इनके लिए अलग प्रोविजन टाइप का रखा गया है, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन है इसमें। और P22 में है संक्षिप्त नाम, यानी ये भारत का एक संविधान है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नाम जो रखा गया इसमें। और इसका जो 395 जो है वो आर्टिकल जो है लिखा हुआ है आपका कैंसिल्ड, रिपील्ड, निरसित जिसको कहते हैं। तो 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता आंदोलन अधिनियम 1947, इनको कैंसिल कर करके फिर ये अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, ये रहेगा, इनको कैंसिल कर, इसको 395 में रखा गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पार्ट्स को अगर हम समराइज करें, इसको समराइज करेंगे तो देखिए हमको क्या निचोड़ मिलता है। इसमें केवल 3 पार्ट्स में मिलता है, इसके जो पार्ट्स हैं उसके भी हमने 3 पार्ट्स कर दिए। उसमें क्या है, पहला पार्ट जो आपका है वो आपका P1 P2 यानी इंडिया। हमारा भारत क्या है, भारत का भूखंड और वहां की जनसंख्या, इतना ही तो भारत है। भारत का भूखंड और भारत की जनसंख्या, वहां के जो नागरिक हैं, यानी P1 P2। इसी में तो है कि भारत एक राज्यों का संघ है, और P2 में क्या है, वहां के जो नागरिकता मिलती है, किस तरीके की नागरिकता, यानी विदेश से कोई आए नागरिक बनेगा, या यहीं से है, भूखंड किसी से मिला लिया गया, तो कई तरीके की नागरिकता है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो नागरिकता भूखंड क्या हो गया, इंडिया, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है हमारे हिसाब से, वो है इसके टारगेट्स, यानी हमारे टारगेट्स क्या है, टारगेट्स क्या है, हमारे राइट्स वगैरह हैं, ठीक है, यानी सिटीजन के राइट्स हैं और सरकार के राइट्स हैं, या हमारे कर्तव्य हैं या सरकार के कर्तव्य हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं। P3 P4 P4A ये हमारे टारगेट्स हो गए। फिर क्या अचीवमेंट, टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए P5 से P19 ये हो गया C पार्ट, ठीक है। टारगेट्स को अचीव करने के लिए P5 से P19 तक के है, ये C पार्ट हो गया। तो इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हो गए। उसके बाद 20 क्या रखा गया, संशोधन करने के लिए, किसमें संशोधन किया जा सके, इसलिए इसका एक रास्ता खोल के रखा गया, ये कुंजी बना के रखी गई, खोलिए उसमें चेंज कर लीजिए, ठीक है। P21 क्या है, विशेष राज्य का दर्जा, किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा देना, उसको कुछ करना, हटाना, बनाना, ये सब इसमें है विशेष राज्य का स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन का मतलब कि किसी, जैसे जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन था कि उसको 370 के तहत जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो रखा गया। P22 क्या है, ये भारत का एक संविधान, ठीक है। इसका जो संक्षिप्त नाम दिया गया है, ये भारत का एक संविधान है, ठीक है। तो देखिए अब अगर जो हम इसमें देखें, इसमें कहां पर लीक पोल है, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें एक तो इसकी जरूरत नहीं थी, P22 की, यानी पार्ट 22 की जरूरत नहीं थी, पार्ट 21 की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि राज्यों का जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें इस संघ राज्य और स्टेट सबका अलग अलग प्रोविजन दे रखा है, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए। P21 की जरूरत नहीं थी। 21 क्या था, संविधान संशोधन, ये ठीक था। बाकी जो अचीवमेंट्स है इनकी भी जरूरत नहीं है, संविधान खाली इतना ही था, ठीक है। P1 P2 P3 P4 बस इतना ही संविधान होता, और इसमें संशोधन करने की एक प्रक्रिया होती, ठीक है। बाकी ये जो अचीवमेंट्स में रखा है P5 से 19 तक के, यानी आपात उपबंध है, चुनाव कराना, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ये सब जो रखा गया है इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो गवर्नमेंट में ही आ जाता है सीधे सीधे, जो हमारी गवर्नमेंट है उसी में हो सकता था। तो इतना इलेबोरेट संविधान बनने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब जब बनाया गया तो अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया हमारा, उसमें 6 लोग और थे, यानी 7 मेंबर की टीम थी। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे इसके अध्यक्ष, और 6 लोग और थे, उन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। फिर उसका कंपाइलेशन किया गया। कंपाइलेशन में जब हुआ तो उसमें सुधार कर सकते थे,
ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो एक एक आर्टिकल लिखे गए, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और उस पर बहस भी होती थी कि इसको रखा जाए कि ना रखा जाए। जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो प्रारूप समिति थी वो तो लिखती थी, लेकिन संविधान सभा में उसकी बहस होती थी, ठीक है। तो उस पर वोटिंग होती थी कि इसको रखा जाए कि ना रखा जाए। तो जब बनाया गया, जब उसका कंपाइलेशन किया गया, यानी जब किताब पूरी लिखी थी, रिटर्न रिटर्न किसने की थी? रायजादा जी ने लिखी थी किताब, हिंदी और इंग्लिश में, हाथ से लिखी हुई किताब है ये, ठीक है। रायजादा जी ने लिखी थी, इंग्लिश और हिंदी में लिखी थी किताब ये। और जब कंपाइलेशन किया जा रहा था तब सुधार कर सकते थे कि इसको रखें, इसको ना रखें, इसको हटा दो, ठीक है। जो निरसित हो गया, जो कैंसिल हो गया, रिपीट हो गया, उसको किताब में क्यों डाला गया? उसको डालने की जरूरत ही नहीं थी उस समय। 7 नंबर डाल दिया गया पहले ही, ठीक है। हम पहले अगर संविधान लिखते, संविधान निर्माता थोड़ा सा इसमें और सोचते कि एक एक जैसे आर्टिकल लिख लिए, फिर उन्होंने इसको पार्ट बनाया, जैसे P1 बनाया, P2 बनाया, तो पार्ट बाद में बनाते, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेते, फिर उसके पार्ट्स बनाते, फिर उसका कंपाइलेशन करते। एक सीरियल से लिखना नहीं चाहिए था। सीरियल से जो लिखी गई है किताब, उसमें बहुत सी दिक्कतें आ गई, ठीक है। जैसे निरसित वगैरह, पॉइंट लिखा है लेकिन आगे लिखा है कैंसिल, रिपीट, मतलब क्या उस पॉइंट का? पॉइंट है ही नहीं वो, उसको, उस पॉइंट को हटा देते उसी समय, ठीक है। उस गिनती की जगह नीचे से गिनती ऊपर कर लेते, ठीक। तो कंपाइलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी रही इस संविधान को लिखने में, ठीक है, मेरे हिसाब से लगा है। और संविधान में 4 पार्ट तक बहुत था, P1 P2 P3 P4, उसके बाद की जरूरत नहीं थी। हाँ, संशोधन वाला एक पार्ट जोड़ सकते थे, बाकी की जरूरत नहीं थी। तो चलिए हम जरा पार्ट्स को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये हमने पूरी एक अलमारी बनाई है, भारतीय संविधान की किताब नहीं, एक अलमारी है। अलमारी के ये पोर्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम पार्ट कहेंगे, उसमें आर्टिकल है। क्वेश्चन इसी से ही आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे PCS दे रहे हो, चाहे IAS दे रहे हो, ठीक है, मोटा मोटा ज्ञान इनको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारे बीच के आर्टिकल पता लगे इतने से इतने के बीच में, तो कभी वो आएगा एग्जाम में तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 तो इधर उधर के होते हैं, ठीक। तो वहां से आप कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया, हमने रफ आइडिया बनाया, इसके बाद डिटेल भी, इसका डिटेल वीडियो भी बना देंगे, आपको पढ़ा देंगे। तो जरा हम समझते हैं कि ये मान लीजिए कि एक संविधान की एक अलमारी है, उसमें रैक है अलग अलग, रैक 1 से लेकर के और रैक 22 तक के रैक है, ठीक है। अब उन रैक को हम समझाते हैं, वो रैक ही पार्ट है और उसके बाद उसके आर्टिकल है, ठीक है। तो पहली रैक है यानी P1, पहला पार्ट जो है P1, उसमें 4 आर्टिकल रखे गए, 4 अनुच्छेद रखे गए हैं। और उसमें बताया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत और उसका राज्य क्षेत्र कहां तक फैला है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट है, कैसे स्टेट बनेगा, किसका नाम बदला जाएगा, ये सब चीजें इसमें रखी गई है, ठीक है। पार्ट 2 जो है उसमें आर्टिकल है 5 से 11 तक, और इसमें सिटीजनशिप के बारे में है, यानी नागरिकता। भारत में जो लोग हैं उनको नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, वो इसमें डिटेल रखी गई है। और 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल इसमें है, ठीक है। जैसे कोई बाहर से उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, या भारत किसी हिस्से को मिला लेता अपने में, तो वहां के लोग जो है यहाँ के नागरिक हो जाएंगे, या यहाँ से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से यहाँ गए, तो किस तरीके की नागरिकता है, पूरी डिटेल इसमें है। काफी लंबा चैप्टर है ये नागरिकता वाला, और इसी पे सबसे ज्यादा बहस हुई थी, नागरिकता पे, कि कैसे दी जाए नागरिकता और फंडामेंटल राइट्स। जब फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे थे तो बहुत बहस हुई थी, ठीक है। थर्ड जो आपकी जो अलमारी का थर्ड पोर्शन है, यानी थर्ड खाना जो है P3, 12 से 35 तक के आर्टिकल है, उसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं जो कि हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है तो फिर कहाँ जाएंगे, तो कोर्ट में जाएंगे हम अपने मौलिक अधिकार को लेकर के, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं हमारे, उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। P4 यानी चौथा खाना जो हमारा 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें। और ये क्या है, ये सरकार के राइट्स हैं, सरकार के राइट्स हैं, मतलब सरकार ये करेगी, इसके लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, जनता के, जो इस देश की जो जनता है, पब्लिक है, उसके वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। जैसे उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, उनके लिए जो है एग्रीकल्चर, पर्यावरण सही होना चाहिए, जो योजनाएं बनाती हैं वो सब इसी में ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 4A, ये पहले संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में संशोधित करके जोड़ा गया, और आर्टिकल है 51A या 51 का, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। सरकार ने जब देखा मेरी ड्यूटीज है तो जनता की भी तो कोई ड्यूटी बनती है, ठीक है भाई, पब्लिक की भी कोई ड्यूटी होना चाहिए, तो ड्यूटी बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज पब्लिक की रखी गई है। और इसमें करीब 11 ड्यूटियां हैं, उसको बताया गया है कि आपको सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकार को किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी है, ठीक है। ये सारी डिटेल इसमें समझाई गई है ड्यूटीज में। P5 यानी पार्ट 5 में 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल्स हैं, और यूनियन के बारे में है, यानी जो केंद्र सरकार की चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, ठीक है, आपका अटॉर्नी जनरल वगैरह है, यानी सेंट्रल लेवल के जो भी पोस्टें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगी संघ में,
ठीक है, द यूनियन बोला जाता है। P6 जो है 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल इसमें है, और इसमें स्टेट लेवल की जो मेन पद है, जैसे राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, चीफ मिनिस्टर है आपका, ठीक है, आपका स्टेट लेवल का जो है अटॉर्नी जनरल वगैरह है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल के जितने भी मेन पद हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक। फिर P7 जो है आपका 7वां, ये जब बना था संविधान के अंदर, ये जब पार्ट रखा गया था, तो 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया था उसी समय। इसमें क्या था, इसमें उपाधियां दी गई थी, जैसे राजा, महाराजा, धीराज, ये सब, तो उपाधियों का तो अंत कर दिया गया, क्योंकि ना तो कोई नवाब रहेंगे, ना राजा रहेंगे, ना महाराजा रहेंगे, तो उसको उस समय खत्म कर दिया गया था। एक जैसे सारे नागरिक, जनता, मतलब इक्वल हो गए सब लोग। तो ये चूंकि पहले था इसलिए इसको हटा दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया था, इसमें उपाधि हटा दी गई थी, यानी अब कोई राजा, महाराजा, धीराज वगैरह नहीं लगा सकता, ठीक है। P8 यानी पार्ट 8 में 239 से लेकर 242 तक के आर्टिकल है, और ये यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से लेकर रिलेटेड है, ठीक है। P9 जो है उसमें आपकी 243 से लेकर 243 अड़ा तक के है इसमें जो आर्टिकल्स हैं। अच्छा, 243 जो आर्टिकल है वो सबसे बड़ा आर्टिकल है, उसमें सबसे ज्यादा पार्ट है, करीब 33-34 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पंचायतों से रिलेटेड है। पंचायती राज जो शुरू हुआ था हमारा, चूंकि जब संविधान बना था उस समय नहीं था, गांधी जी की बड़ी इच्छा थी कि पंचायती राज होना चाहिए हमारे देश में, तो वो इसमें रखा गया। बाद में P9 जो है 9A से बना है, तो P9 जो है तो रखा ही गया था उस समय पंचायत, लेकिन फिर उसके बाद म्यूनिसिपालिटी भी P9A में जोड़ दिया गया। 243 ता से लेकर 243 या छा तक है, यानी नगर पालिका, म्यूनिसिपालिटीज जोड़ा गया, ठीक है। तो 9 भी जो था उस समय संविधान में रखा था, गांधी जी की इच्छा की वजह से इसको भी रखा गया था पंचायतों को। उसके बाद नगर पालिका अलग से जुड़ा 9A में, और 9B में जो जुड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ गई, ठीक है, यानी सहकारी समितियां ये बाद में जोड़ी गई हैं। और 243 या गया से लेकर 243 या ना तक है इसमें, ठीक है। 10वां जो भाग है P10 जो है 244 का SC/ST एरिया, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जो है उनको रखा गया है कि ये कौन कौन से इलाके के होंगे ये एरियाज। P11 यानी भाग 11 245 से 263 तक के है, और इसमें रिलेशन है, मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, यानी यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो संबंध है वो उनका रिलेशन जो है वो इसमें रखा गया है, ठीक। उसके बाद क्या है, P12 264 से लेकर 300 का तक के है, और इसमें फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वित्त और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आर्टिकल है इसमें यहाँ तक के, ठीक है, ये भाग रखा गया है। P13 जो है 301 से लेकर 307 तक कॉमर्स, इंडिया के अंदर जो वाणिज्य होता है, यानी भारत के अंदर जो वाणिज्य व्यापार होता है वो इसके अंतर्गत होगा, P13 के अंतर्गत, ठीक है, और आर्टिकल है 301 से 307 तक। P14 जो है 308 से लेकर 323 तक यूपीएससी और पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्टें हैं, जो उसको एग्जाम कराएगा, कंडक्ट कराएगा, या आयोग है, वो इसी के अंतर्गत रखा गया, सब बनेगा 308 से लेकर 323 तक के। P14 है, ये बाद में जुड़ा है, संविधान संशोधन करके जुड़ा था ये बाद में। 323 का और खा इसमें रखा गया है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स का मतलब विवादों का निपटारा, लोकल लेवल पे जो विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, तो ट्राइब्यूनल्स बनाई गई है लोकल लेवल पे। गांव में, देहातों में ट्राइब्यूनल्स वगैरह बना दी जाती है, तो वहां पर लोकल लेवल पे निपटारा, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा में कोई बात हो गई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ तरीके से निपटाया जाए, या किसी भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको किस तरीके से निपटाया जाए, वो निपटारा कराने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, ठीक है, अधिकरण बोले जाते हैं ये। तो विवादों का निपटारा लोकल लेवल पे जो किया जाएगा तो 14A में रखा गया, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। P15 पार्ट 15 जो है 324 से 329 का तक के है, इलेक्शन से रिलेटेड है, यानी इलेक्शन कमीशन होगा, उसको चुनाव कराना, पूरी चुनावी प्रक्रिया इसी में आ जाती है, ठीक है, चुनाव आयोग उसकी प्रक्रिया। P16 330 से 342 तक है, स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, विशेष प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन, और SC/ST वगैरह को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, तो उसमें रखा गया है। फिर उसके बाद P17 जो है 343 से 351 राजभाषा से रिलेटेड है, ठीक है, राजभाषा जो हमारी हिंदी राजभाषा है उसको रखा गया है। अच्छा, इसके पीछे भी एक राजभाषा क्यों रखी गई है कि हिंदी को क्यों बढ़ावा दिया गया राजभाषा, ठीक है, और वो संविधान में मिला दिया गया है। तो क्या होता था पहले पुराने टाइम में जब राजा होते, जब बौद्ध धर्म वगैरह था, जब अशोक वगैरह थे, तो अशोक ने भी संरक्षण दे रखा था, जो उसकी लैंग्वेज थी उस समय, यानी पाली और प्राकृत ये सब जो बोली जाती थी उस समय, तो उनको भी सरकारी संरक्षण दे रखा था ताकि ये लैंग्वेज आगे तक सर्वाइव कर पाए, लेकिन चल नहीं पाई, लैंग्वेज बहुत आगे तक जा नहीं पाती। तो इन्होंने भी उसको देखते हुए संविधान में लैंग्वेज को सर्वाइव करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज को सर्वाइव करने के लिए एक इसको राजकीय संरक्षण दिया, यानी गवर्नमेंट संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए इसको संविधान से जोड़ा गया है, राजभाषा हिंदी, ठीक है। 343 से 351 के बीच में है पार्ट 17 में। पार्ट 18 जो है 352 से 370 तक है, ये क्या है, इमरजेंसी, आपातकाल,
यानी आपकी भाषा का जो लैंग्वेज खराब होगी तो आपातकाल लग जाएगा उसके बाद तुरंत। यानी 17 के बाद 18 क्या हो गया, इमरजेंसी लगा देंगे। अब इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, ठीक है। तो आपके संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या आपका इकोनॉमी की इमरजेंसी हो जाएगी, या बाह्य युद्ध कोई कर दे। 3 तरीके का अलग अलग इसमें पार्ट आर्टिकल्स हैं। 352 से 60 के बीच में है, 352, 356, 360, 4 के डिफरेंस पे है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बाद में हम इसको डिटेल में और पढ़ा देंगे। P18 P19 क्या है, 361 से लेकर 367 तक मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब विविध। विविध का मतलब क्या हुआ, जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ चीजें रह गई, छूट गई, ठीक है। छूट गई तो इसी पार्ट में डाल दी गई, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारी समझ से तो इसकी जरूरत नहीं थी, हमने तो अभी समझा दिया, आपको बता दिया। 5 से लेकर 19 तक के पार्ट्स की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार चलाना था, उसको बना लेते हिसाब से ही, ठीक है। लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी, जो छूट गया वो भी डाल ले इसमें, ठीक है। छूट गया, ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो किताब को जब संविधान को लिखा गया, बनाई गई जब ये किताब, तो उसमें कमियां तो रही। कंपाइलेशन बाद में करना चाहिए था, ठीक है। पहले सारे पार्ट, सारे आर्टिकल बना लेते और उसके बाद फिर इसका रूपरेखा किताब की जो है कंपाइलेशन करते, पूरा बनाते। एनीवे, उस समय ज्यादा लोग दिमागी थे, वो लोग जो बनाया था संविधान, अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने, तो उनको लगा होगा छूट गया वो भी डाल दो, कहीं रह ना जाए। ये मिसलेनियस उसी में है, विविध, जो कुछ भूली बिसरी यादें जो नहीं होती है, वो इसमें डाल दी गई, ठीक है। P21 इसमें 369 से 392 तक है, और टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजन, यानी इसमें भी स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया राज्यों को। जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था, वो इसी के बीच में आता है। P21 यानी विशेष राज्य का दर्जा देना, ठीक है। कई राज्यों को जोड़ना, जैसे गोवा वगैरह बाद में आए, ठीक है, तो उसको स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल प्रोविजन बोला जाता है, दिया गया है, ठीक है। उसके बाद P22 जो है 393 से 395, ठीक है। इसमें रखा गया है कि ये जो संविधान है, इसका संक्षिप्त नाम दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए भी एक पार्ट बनाया गया, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। 393 में रखा गया है, ये जो किताब बनी है, इसका नाम जो है वो भारतीय संविधान है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब किताब कॉन्स्टिट्यूशन की बन रही है तो उसको नाम तो पहले ही मिल चुका है, इसकी जरूरत ही नहीं थी पार्ट 22। तो इतना संविधान को इलेबोरेट कर दिया गया कि उसको याद रखना आम नागरिक के बस की बात नहीं है। हम लोग जब इतना पढ़ाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो आम जनता की तो बस की बात ही नहीं कि उसको समझ पाए, ठीक है। मोटी मोटी चीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ही समझ जाए अपनी, बस इतना ही बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब संविधान हमारा बना और तैयार हो गया, अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने बनाया था, कंपाइलेशन वगैरह हो गया और रिटर्न किया गया था राजादा जी के द्वारा, इंग्लिश हिंदी में इन्होंने लिखा था इस संविधान को। बहरहाल जो भी संविधान हमारा है बहुत अच्छा ही है, ठीक है। सबको लेकर के एक साथ बनाया गया कि सारी जनता को, चाहे वो जिस भी कास्ट की हो, जिस रिलीजन की हो, सबको समान अधिकार दिया गया, समान नागरिक बनाया गया कि सब लोग अपनी बात कह सकते हैं संविधान के तहत। इस संविधान की रक्षा करना भी हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम समझते हैं आपको इसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें आर्टिकल को और डिस्कस करेंगे, और पार्ट्स को और आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से।